हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ समोसा। समोसा तो वैसे कई तरह के बनते हैं, लेकिन आज मैं बनाने वाली हूँ चाउमीन समोसा, जो खाने में टेस्टी होता है और सभी को पसंद भी आएगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे पहले से ही चाउमीन को बॉईल करके ले लिया है और इसे अच्छी तरह से ड्राई भी कर लिया है, यानी सुखा लिया है। अच्छी तरह से सुखा के ही हमें लेना है, थोड़ा इसका पानी पूरी तरह से सूख जाए। और अब बना लेते हैं, समोसे के लिए डो बनाते हैं। तो एक बड़ा बर्तन लीजिए और उसमें हम डाल लेते हैं 2 कटोरी गेहूं का आटा, यानी 2 कप गेहूं का आटा हम लेंगे। अब कटोरी या कप जिससे भी आप नाप के लीजिए, 2 कटोरी हम यहाँ पे ले रहे हैं आटा, गेहूं का आटा है। और इसमें डाल लेते हैं नमक, स्वाद अनुसार नमक चाहिए इसमें। और अब डाल लेते हैं बेकिंग सोडा है ये, तो 2 पिंच हम बेकिंग सोडा इसमें डालेंगे। पिंच से हम दिखा रहे हैं, तो 2 पिंच हम ले लेंगे बेकिंग सोडा और इसे मिला लेते हैं। और उससे पहले आधा चम्मच हमने लिया है चिली फ्लेक्स, घर का कुटा हुआ है लाल मिर्च। और अब डाल लेते हैं मोयन देने के लिए इसमें 3 चम्मच देसी घी। तो इन सभी को अच्छी तरह से हम आटे में मिला लेंगे, हाथों से मैश करते हुए इसे अच्छी तरह से मिलाना है। इसे आप मैदा में भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसमें देखिए आप मोयन अच्छी तरह से लग चुका है। तो 3 चम्मच आप लीजिए, 2 कटोरी अगर आप गेहूं का आटा ले रहे हैं तो 3 चम्मच देसी घी डालिए तो मोयन अच्छा रहेगा। और अब इसे एक टाइट डो लगा लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। तो अच्छी तरह से हमने डो लगा लिया है, टाइट डो ही चाहिए, सॉफ्ट डो यहाँ पे नहीं चाहिए। और इसे रख देते हैं ढक के अभी कुछ मिनट के लिए। इसे ढककर एक तरफ करते हैं और अब चलते हैं चाउमीन को बना लेते हैं। तो गैस ऑन करके हमने कढ़ाई रख लिया है, उसमें डाल लेते हैं तकरीबन 2 से ढाई 3 चम्मच हम लेंगे तेल। जितना चाउमीन रहेगा उसी हिसाब से हमें तेल भी लेना है। तो उसमें डाल लेते हैं, तेल गर्म हो चुका है तो कटा हुआ अदरक डाल लेते हैं। हरी मिर्च एक हमने बारीक काट के ले लिया है, उसे भी डाल दिया है। और अब डाल लेते हैं प्याज, एक प्याज है जिसे हमने कट करके लिया है, उसे भी डाल देते हैं और इसे हल्का भून लेंगे। और हल्का भूनने के बाद हम इसमें डाल लेते हैं शिमला मिर्च, कटा हुआ शिमला मिर्च डाल लेते हैं, उसे भी हम हल्का ही भूनेंगे। तो जब प्याज हल्का भून जाए तब हम डाल देते हैं शिमला मिर्च को भी। और डाल लेते हैं उसमें गाजर को भी हमने चॉप किया है, तो उसे भी डाल देते हैं। और इसे चलाते हुए हल्का इसे भी भून लेंगे। और अब डाल लेते हैं इसमें पत्ता गोभी, थोड़ा सा मैंने पत्ता गोभी भी लिया है बारीक काट के, उसे भी डालिए इसमें। जिस तरह से आप चाउमीन बनाते हैं सिंपली खाने के लिए, उसी तरह से पहले इसे बना लेना है। और जब ये भुन जाए, लाइट ही भुनना है, बहुत ज़्यादा नहीं इसे भुनना है। और अब डाल लेते हैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। कुटा हुआ काली मिर्च डाल लेते हैं, छोटे चम्मच से आधा चम्मच काली मिर्च है। और अब डाल लेते हैं ये चिल्ली केचप है, ग्रीन चिली केचप, तो इसे हम डाल लेते हैं। साथ ही टोमेटो केचप भी डाल देते हैं इसमें। और विनेगर है, 1 चम्मच लगभग विनेगर हम डाल देते हैं इसमें। और धनिया का पत्ता कुछ डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को मिलाते हुए थोड़ा भून लेंगे। यहाँ पे सोया सॉस के भी आप यूज कर सकते हैं, पर मैं सोया सॉस नहीं डाल रही हूँ। और अब डाल देते हैं यहाँ पे चाउमीन। और इसे बराबर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से चलाते हुए।
अच्छी तरह से मिलाने के बाद ही हम इसे, और इस तरह से देख सकते हैं आप, बहुत ही खिला खिला बना हुआ है, चिपक नहीं रहा है। तो ना चिपकने के लिए क्या करिए कि पहले से ही बॉईल करके इसे थोड़ा सा ड्राई कर लीजिए, और उबालते समय उसमें तेल ज़रूर डालिए जब चाउमीन आप उबालते हैं तो, और थोड़ी देर के लिए सुखा दीजिए तो वो सूख सा जाएगा, और उसके बाद ही हम उसे भून के तैयार कर लेंगे। तो अब चलते हैं समोसा बनाने के लिए। तो समोसा बनाने के लिए हम पेड़े निकाल लेते हैं, जितनी बड़ी हमें समोसा के साइज़ रखने हैं उसी हिसाब से हम इसके लोइयाँ बना लेंगे, और इस तरह से बेलते हुए हमें पूड़ी तैयार करना है। तो बहुत ज़्यादा मोटा हमें तैयार नहीं करना है पूड़ी जो हम बना रहे हैं समोसे के लिए। तो बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। इसमें बीच से हम 2 कट लगा लेते हैं चाकू की मदद से, और जिस तरह से हम समोसा बनाते हैं सेम उसी तरह से हमें बनाना है समोसा। किनारों पे पानी लगा के उसे चिपका लेना है दूसरे साइड लगा के, और इस तरह से कोन तैयार हो जाता है समोसा का, और उसमें हम स्टफिंग को थोड़ा थोड़ा लेके हम भरेंगे। लेकिन चाउमीन थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद ही हमें स्टफिंग इसमें भरना है चाउमीन वाला, और अच्छी तरह से सेट करने के बाद हम किनारों पे पानी लगा लेंगे, पानी से ही चिपकेगा, और इस तरह से हाथों से सेट करते हुए हमें इसे बंद कर देना है, और इस तरह से समोसा तैयार कर लेंगे। एक और बना के दिखा रहे हैं। तो दूसरी साइड हम पानी लगा लेते हैं, और पानी लगा के दूसरी साइड वाला उसके ऊपर रख के चिपका देते हैं, और इस तरह से कोन तैयार हो जाता है समोसा का। और फिर उसके बाद हम चाउमीन उसमें भर लेते हैं। हाँ, चाउमीन को थोड़ा चटक बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, चटपटा होना चाहिए चाउमीन। और उसके बाद किनारों पे पानी लगा के इसको बंद कर देंगे दबाते हुए हाथों से, और इस तरह से दूसरा समोसा भी तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हमें पूरा समोसा तैयार कर लेना है। हमने यहाँ तैयार कर लिया है समोसा पूरा। थोड़ा सा चाउमीन बच गया है तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं, अच्छा लगेगा। और अब चलते हैं इसे डीप फ्राई करने के लिए। फिर से हमने कढ़ाई रख लिया है, उसमें डाल लेते हैं अपने पसंद का तेल। तेल गर्म हो जाने के बाद चेक कर लेते हैं, उसमें डाल के थोड़ा सा आटे का डो में से थोड़ा सा लेके, तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। गर्म बहुत ज़्यादा नहीं करना है, तेल को हल्का गर्म होना चाहिए, तभी समोसा खस्ता बन के तैयार होगा। तो उसमें सभी को हम डाल लेते हैं, जितना कढ़ाई में हमारे आएगा उस हिसाब से हम तल लेंगे। और इसे लो फ्लेम पे ही हमें तलना है, लो टू मीडियम ही रहना चाहिए फ्लेम। और इसे दूसरी तरफ उलट देते हैं, और इस तरह से उलटते पुलटते हुए हमें समोसे को तैयार कर लेना है। जिस तरह से हम आलू के समोसे बनाते हैं उस हिसाब से इसे भी हम उसी तरह से एकदम बिल्कुल तलेंगे, और लो फ्लेम पे ही तलना है, तभी क्रिस्पी होगा समोसा। और इसी तरह से हमें उलटते पुलटते हुए तल लेना है, और मनचाहा जब कलर आ जाए यानी कि लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। तो अभी तल लेते हैं, ये हो चुका है तो इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। चाउमीन का स्टफिंग बनाते समय हमने सोया सॉस का इस्तेमाल नहीं किया था। आपको पसंद हो तो आप ज़रूर डालिए इसमें चाउमीन में, और फिर स्टफिंग हम बनाकर इसको समोसे में भरिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हमने समोसे तैयार कर लिए हैं सारे, और इसे हमने एक सर्विंग प्लेट में भी ले लिए हैं, जिसे हम सर्व करेंगे मीठी चटनी से। एक बार आप इसे ज़रूर बनाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।